बेली फैट बर्न करना है, फिट होना है, ये आप जानते हैं और इसके लिए ओवरऑल वेट लॉस करना होगा, ये भी आप जानते हैं। पर कितना वेट लॉस, क्या आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए आपका, आपकी एज, हाइट और बॉडी टाइप के हिसाब से? भाई क्या होना चाहिए आपकी बॉडी का आइडियल परफेक्ट वेट? ये इन्फॉर्मेशन तो हर इंसान को पता होनी ही चाहिए, वरना काहे की फिटनेस? अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि जाना कहाँ है, जहाँ आप अपनी बेस्ट शेप में होंगे, बेली फैट गॉन, एकदम फिट एंड हेल्दी। इस वीडियो के एंड तक आपको जवाब मिल जाएगा। 3 लेवल्स होते हैं दोस्तों फिटनेस के, और इस पे आपको YouTube पर कहीं वीडियो नहीं मिलेगा। लेवल 1 बेसिक अवेयरनेस, लेवल 2 एसेंशियल हेल्थ, लेवल 3 योर बेस्ट वर्जन। हमारा गोल है लेवल 3 पर पहुंचना। एक एक करके हर लेवल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है, एंड तक बने रहिए। सबसे पहले लेवल 1 फिटनेस, बेसिक अवेयरनेस। देखिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले, जो आपको एक आइडियल बॉडी वेट निकाल के देते हैं आपकी हाइट के हिसाब से। यही है लेवल 1। पहला फॉर्मूला BMI मेथड। इंटरनेट पर जब आप ढूंढने निकलेंगे इस सवाल का जवाब कि मेरा आइडियल वेट क्या होना चाहिए हाइट के हिसाब से, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आएगी वो होगी द कॉन्सेप्ट ऑफ BMI। आपने इस बारे में पहले भी सुन रखा होगा। सब लोग इसी बारे में बातें करते हैं कि BMI के हिसाब से आपका वेट हेल्दी नहीं है, आप BMI के हिसाब से अंडरवेट हो, ओवरवेट हो। तो चलिए समझ ही लेते हैं। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, और इसे कैलकुलेट करना बड़ा ही सिंपल है। वेट को इन केजीज डिवाइड करना है हाइट के स्क्वायर से इन मीटर्स। मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। अभी मेरा वेट है 63 किलोस और हाइट है 5'7" यानी कि 1.7 मीटर्स। तो BMI के फॉर्मूले से निकल के आ जाता है मेरा BMI 21.7। और इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं अब BMI की टेबल से, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें हेल्दी वेट की रेंज है 18.5 to 25। इस रेंज में कहीं भी आपका BMI है तो आप हेल्दी वेट पर हैं BMI के हिसाब से। तो इस टेबल और इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप अपनी हाइट के लिए अपनी आइडियल वेट रेंज निकाल सकते हैं। BMI के मुताबिक मेरा वेट 53 किलोज से लेके 72 किलोज के बीच में कहीं भी हो सकता है, सब बढ़िया है। वहीं किसी की हाइट अगर 6 फुट है यानी 1.83 मीटर्स, तो BMI कहता है कि उसका वेट 62 किलो से 84 किलो के बीच में कहीं भी हो सकता है, सब चंगा है। काफ़ी सिंपल एंड ईजी टू कैलकुलेट। इसी तरह और भी कई ढेर सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं जो आपको एक आइडियल बॉडी वेट की वैल्यू निकाल के दे देते हैं। और चाहे कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको इंटरनेट बता दे, कल को कोई और फॉर्मूला आ जाए मार्केट में, ये सभी फॉर्मूले यूजलेस हैं अगर हम एक इंडिविजुअल की फिटनेस गॉज करना चाहें तो। क्या प्रॉब्लम है इन फॉर्मूलों के साथ, चलिए समझते हैं। BMI की बात कर लेते हैं। सबसे पॉपुलर BMI ही है। तो पहली दिक्कत कि ये बड़ा ही रफ अप्रोक्सीमेशन है। 20 kg की रेंज बता रहा है BMI। 20 kg के डिफरेंस से तो बंदे की फिजिक में और हेल्थ में दिन रात का अंतर आ जाता है। मैं ये 62-63 किलोज पे फिलहाल फिट हूँ, पर 70 किलो पे अगर मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा तो मैं जानता हूँ ढेर सारा बेली फैट गेन हो जाएगा, मैं आउट ऑफ शेप हो जाऊंगा, अनहेल्दी हो जाऊंगा। पर BMI के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यानी BMI के नॉर्मल रेंज में होने के बावजूद आप अनफिट और अनहेल्दी हो सकते हैं। तो ये झूठी तसल्ली नहीं लेनी है कि हमारा BMI के हिसाब से तो सही है। 2016 में जब मैंने फिटनेस जर्नी शुरू की थी अपनी, मेरा वेट था 65 किलोज और मैं ऐसा दिखता था, यानी कि BMI 22। BMI के हिसाब से ये आइडियल वेट रेंज है, पर मेरी फिटनेस तो किसी भी एंगल से आइडियल नहीं थी। तो एक आम आदमी के लिए BMI का फॉर्मूला कुछ भी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। दूसरी दिक्कत BMI के साथ, BMI कंसिडर्स योर वेट बट नॉट द क्वालिटी ऑफ योर वेट। दो इंसान सेम हाइट सेम वेट अगर हो तो उनका BMI सेम ही होगा, पर उनकी फिटनेस में और फिजिक में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। क्योंकि जब बात आती है फिटनेस की, तो आपके वेट से ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी वेट का कॉम्पोजिशन क्या है, आपका बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, कितना मास आपका मसल है और कितना मास फैट है, कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है। दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। यही तो फंडामेंटली होता है फिटनेस, पर BMI को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर से देखिए ये BMI का डंप फॉर्मूला, केवल वेट और हाइट पूछ रहा है। ये BMI के हिसाब से मसल और फैट एक समान है, बॉडी में सारा वेट एक समान है W। BMI के हिसाब से मोहम्मद अली ओवरवेट थे क्योंकि उनका वेट ज़्यादा था। ये नहीं देख रहा उनके वेट की क्वालिटी क्या थी। बंदा एथलीट है, शरीर पर मसल मास बिल्ड किया है,
विच इज़ गुड वेट, बट BMI तो मैथमेटिकली अंधा है, उसे कैसे दिखाई दे क्वालिटी। एक्चुअली BMI का फॉर्मूला एक स्टैटिस्टिशियन ने बनाया था, ना कि किसी हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट ने। और ये बनाया गया था पॉपुलेशन वाइड रिसर्च करने के लिए कि भाई इस देश का BMI क्या है, 1 करोड़ लोगों का BMI क्या है एज अ पॉपुलेशन, ताकि इस एक नंबर से ये कंक्लूजन निकाला जा सके कि हाँ भाई इस देश में अगर BMI हेल्दी रेंज में आ रहा है तो लोगों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी। ये था BMI का पर्पस। एक इंडिविजुअल का आइडियल वेट क्या होना चाहिए, उसकी इंडिविजुअल फिटनेस गॉज करने के लिए, इसके लिए BMI बना ही नहीं था। और ये फंडामेंटल दिक्कत सभी मैथमेटिकल फॉर्मूलों में होती है, पर स्टिल मैंने इसको लेवल 1 में इंक्लूड किया है। यहाँ से भी अगर शुरू करे बंदा तो एक बेसिक लेवल ऑफ अवेयरनेस तो जीवन में आएगी। इस लेवल पे होना तो इमीडिएट और फर्स्ट गोल होना चाहिए हर इंसान का, टू अवॉइड द डायरेक्ट हेल्थ रिस्क ऑफ ओबेसिटी। अगर आप जिम नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और BMI के हिसाब से आप ओवरवेट हैं, तब तो निश्चित ये एक चिंता का विषय होना चाहिए। फिटनेस आपकी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी बन जाना चाहिए और कुछ आपके लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखना चाहिए। बट एक बार जब आप BMI के हिसाब से आइडियल रेंज में आ जाए तो बस लेवल 1 ही हमने अनलॉक किया है, अभी तो असली गेम शुरू होना है हेल्थ और फिटनेस का। आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पे, एसेंशियल हेल्थ। देखिए लेवल 1 फिटनेस अगर आपने क्रॉस कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं आप हेल्दी हो गए हैं या आप फिट हो गए हैं। इसका मतलब बस ये कि हाँ कुछ काम किया है, कहीं पहुंचे हैं, पर हेल्दी और फिट तो हम अभी दूर दूर तक नहीं हुए हैं। तो लेवल 2 का नाम है एसेंशियल हेल्थ, यानी अपनी बॉडी को एक ऐसी जगह पे लाना जहां आपकी बॉडी हेल्दी है, बुलेट प्रूफ टू ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेज लाइक हार्ट प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। ये सभी दिक्कतें आती हैं फ्रॉम एक्सेस बॉडी फैट प्राइमरीली और पुअर लाइफस्टाइल। तो क्या कोई आइडियल बॉडी वेट होगा जहां पे लेवल 2 अचीव हो जाएगी? देखिए लेवल 2 से हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर करनी होगी। हमें वेट से ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए वेट क्वालिटी से। लेवल 2 तक अगर आप आ गए हैं तो आप बॉडी वेट की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब बात करेंगे बॉडी फैट परसेंटेज की। बॉडी फैट परसेंटेज यानी आपकी बॉडी का कितना परसेंटेज बॉडी फैट से बना है, यानी कि अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ योर बॉडी कॉम्पोजिशन, योर वेट क्वालिटी। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज हेल्दी रेंज में नहीं है तो उसके कारण तमाम हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे, फटीग, क्रॉनिक जॉइंट पेन्स बैक में, नी में। उसके अलावा जो इश्यूज मैंने बोले, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, साथ के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, बॉडी इमेज इश्यूज। तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज का एक स्वीट स्पॉट है विच इज 10 to 20% फॉर मेन और 18 to 30% फॉर विमेन। इस रेंज में आपका बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए। बॉडी फैट परसेंटेज पर अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहें 25 मिनट का कि आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज क्या होती है मेल बॉडी के लिए और फीमेल बॉडी के लिए, उस पर मैं डिटेल वीडियो कर चुका हूँ, नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा ज़रूर, पर बाद में। अभी आगे बढ़ते हैं। तो लेवल 2 फिटनेस यानी कि बॉडी फैट परसेंटेज को हेल्दी रेंज में लाना। ये मेरा पहले कट के बाद की फ़ोटो है जहाँ मेरा वेट था अराउंड 53 किलोज। BMI के हिसाब से मैं बॉर्डर लाइन अंडरवेट था, पर असलियत में आई वॉज इन माई बेस्ट शेप एवर टिल दैट पॉइंट इन माई लाइफ। आई वॉज फीलिंग ग्रेट, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी फॉर अ 53 किलो बॉडी। मेरी फिटनेस और हेल्थ हर महीने में इंप्रूव हुई थी। तो लेवल 2 फिटनेस अचीव करने में अगर आप बॉर्डर लाइन अंडरवेट हो जाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम समझ चुके हैं कि BMI के कितने ड्रॉबैक्स हैं, वो कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है आपकी हेल्थ और फिटनेस गॉज करने के लिए। लेवल 2 फिटनेस जब आप अनलॉक करेंगे अपने लिए, अपनी आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज में होंगे, तो 100% यू विल बी हेल्दियर, फिटर, लुकिंग बेटर, फीलिंग बेटर इन योर डे टू डे लाइफ। आपकी बॉडी भी बुलेट प्रूफ हो चुकी होगी टू ऑल द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो कि हाई बॉडी फैट से स्प्रिंग आउट होते हैं। इसलिए लेवल 2 का नाम मैंने दिया है एसेंशियल हेल्थ। लेवल 2 अनलॉक करने के बाद आप रेडी हैं टू मूव टू लेवल 3। लेवल 3 फिटनेस, इसे मैं कहता हूँ बिल्ड मोड, बिल्डिंग योर बेस्ट वर्जन। यहाँ से शुरू होता है फिटनेस का असली गेम। अब तक आप समझ गए होंगे लॉजिकली कि ये ह्यूमन बॉडी जिसमें हम खुद को पाते हैं, बॉडी की हेल्थ और फिटनेस इंप्रूव करने के लिए द की इज टू इम्प्रूव योर बॉडी कॉम्पोजिशन, द क्वालिटी ऑफ योर वेट। हाँ, इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू फाइंड योर आइडियल बॉडी वेट, पर अब मैं आपसे कहता हूँ कि आइडियल बॉडी वेट का कॉन्सेप्ट ही भूल जाइए। हमें मतलब होना चाहिए केवल बॉडी कॉम्पोजिशन से कि आपके वेट की क्वालिटी क्या है, किस मिट्टी के बने हैं आप, कितना फैट, कितना मसल, कितना लाइबिलिटी, कितना एसेट। तो बॉडी कॉम्पोजिशन को रफली मसल बाय फैट कह सकते हैं।
फिटनेस और हेल्थ इंप्रूव करनी है और जवाब है इंप्रूव योर बॉडी कॉम्पोजिशन। कैसे करें इंप्रूव? दो ही मेन ऑप्शंस हैं। पहला, रिड्यूसिंग योर बॉडी फैट मास, इसे कट या बॉडी रिकम्पोजिशन भी कहते हैं। व्हेन आवर फोकस इज प्राइमरीली फैट लॉस। और बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव करने का दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज योर मसल मास, और इसका टेक्निकल टर्म है लीन बल्क करना। व्हेन द फोकस इज ऑन गेनिंग लीन मसल टिश्यू। ये है लेवल 3 थिंकिंग इन फिटनेस। लेवल 3 थिंकिंग अगर आप समझ गए तो लाइफ में हमेशा इन द रेस्ट ऑफ योर फिटनेस जर्नी आपको क्लैरिटी होगी अबाउट योर फिटनेस गोल, किस डायरेक्शन में बढ़ना है आगे। जब कभी फिटनेस गोल सेट करना हो, चाहे आप एक बिगिनर हो या एडवांस्ड हो, तो ये नहीं सोचना कि मेरा आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए। ये सोचना है कि फिलहाल जहां मैं हूं, यहां से अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को इम्प्रूव करने के लिए मुझे फिलहाल कट करना चाहिए या लीन बल्क करना चाहिए। जब आप एकदम बिगिनर होते हैं, अपनी फिटनेस जर्नी शुरू ही कर रहे होते हैं, जीवन में आज तक एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया, तो मोस्ट लाइकली आप एक ओवरवेट या स्किनी फैट फिजिक में होते हैं। तो वहाँ पे जवाब साफ होता है, टू इम्प्रूव योर बॉडी कॉम्पोजिशन आपको फोकस करना होता है फैट लॉस पे, यानी कि कट करना होता है। प्रोसेस में आप थोड़ी मसल मास भी गेन कर लेते हैं और इसे कहा जाता है बॉडी रिकॉम्पोजिशन। और ये फैट लॉस करके जब आप एक बार लीन हो जाते हैं, अपनी बेस्ट शेप में आ जाते हैं, लेवल 2 अनलॉक हो जाता है, आप अपनी आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज रेंज में आ गए हैं, तो नाउ यू आर ऑलरेडी लीन। यहाँ से नया फिटनेस गोल जब सेट करना है तो फिर वही सवाल पूछिए, अब कैसे इंप्रूव करूं, लेवल अप करूं अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को? जवाब साफ है, अब मसल गेन पे फोकस कीजिए। देयर आर लेवल्स टू द गेम। तो यहाँ से आप करेंगे लीन बल्क, फोकस होगा ऑन मसल गेन वाइल मिनिमाइजिंग फैट गेन, बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, मोर केपेबल एज अ ह्यूमन वाइल कीपिंग योर बॉडी फैट परसेंटेज इन द हेल्दी रेंज। इमेजिन कीजिए दो इंसान, सेम हाइट, सेम बॉडी फैट परसेंटेज, पर एक के पास 5 kg मसल मास ज़्यादा है, तो इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा? जवाब साफ है। ज़्यादा फिट कौन होगा? जवाब साफ है। किसका बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर होगा? जवाब साफ है। और ये दोनों इंसान आप ही हैं। अपनी फिटनेस जर्नी में आपका कंपटीशन केवल आप हैं। हमेशा खुद को अपग्रेड करना है, अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को अपग्रेड करना है और फिटनेस के नेक्स्ट लेवल अनलॉक करने हैं। फिटनेस की एक मैच्योर लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग बनानी है फॉर द नेक्स्ट 50, 60, 70 ईयर्स। लेवल 3 पे आने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो जाती है। यू अंडरस्टैंड दैट योर बॉडी इज द ओनली प्लेस यू हैव गॉट टू लिव। यू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट होम यू मस्ट बिल्ड इज योर बॉडी। इसलिए इस लेवल का नाम मैंने रखा है बिल्ड मोड। लेवल 3 थिंकिंग अगर आपकी हो गई है तो आप हमेशा ग्रोथ माइंडसेट में होंगे, अपनी फिटनेस को बिल्ड कर रहे होंगे, अपग्रेड कर रहे होंगे टू द नेक्स्ट लेवल। Fitness journey never has to end. Health creation and wealth creation are infinite games. We can always become more. अच्छा, इस वीडियो में हमने जो टर्म्स यूज़ किए, कट करना, लीन बल्क करना, ये टर्म्स अगर आपके लिए नए हैं तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ अबाउट कटिंग वर्सेस बल्किंग एंड व्हाट शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। लंबा वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, बाद में देख सकते हैं। वीडियो को रिकैप कर देता हूँ। हर इंसान जब अपनी फिटनेस जर्नी के थ्रू जाता है तो कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे जैसे आप अपनी माइंड और बॉडी को बिल्ड करेंगे फ्रॉम स्टेज 0 टू स्टेज 3। स्टेज 0 है अनअवेयर। यहाँ पर आप हैं अनहेल्दी, ओवरवेट, स्किनी फैट, आप सोए हुए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, अभी आप अनअवेयर हैं। फिर आती है स्टेज 1 जहाँ आप अवेयर हैं, है अब भी अनहेल्दी और अनफिट, पर अब अवेयर हो गए हैं। लेवल 1 थिंकिंग आ गई है फिटनेस की, और पहला शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि भाई BMI के हिसाब से तो आइडियल बॉडी वेट रेंज में आप आ ही जाएं, पर होंगे तब भी अनहेल्दी और अनफिट ही। फिर आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 की तरफ, बिकमिंग हेल्दी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बॉडी फैट परसेंटेज और अपनी बॉडी को आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज में लाना, विच इज़ 10 to 20% फॉर मेल्स एंड 18 to 30% फॉर फीमेल्स। ये होना चाहिए आपका फर्स्ट सीरियस फिटनेस गोल। और फिर आते हैं हम स्टेज 3 पे, विच इज़ बिल्डिंग फिटनेस, बिल्डिंग योर बेस्ट वर्जन, बिल्डिंग योर बेस्ट लाइफ, यानी अंडरस्टैंडिंग बॉडी कॉम्पोजिशन, ऑलवेज वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योर बॉडी कॉम्पोजिशन, बिल्डिंग योर बॉडी, बिल्डिंग योर माइंड। इस बात की समझ होना कि फिलहाल आपका बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है और यहाँ से इम्प्रूव करने के लिए आपको कट करना चाहिए या लीन बल्क करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी आ गई होगी अबाउट योर आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट कोई एक नंबर नहीं है। जैसे जैसे आप जीवन में खुद को इम्प्रूव करेंगे, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करेंगे, आप एक अलग वेट पर होंगे। हु केयर्स? फोकस ऑन बीइंग इन अ हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज एंड कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद टाइम। सिंपल इज दैट। अच्छा, अगर आप और समझना चाहते हैं
कि वेदर यू शुड कट और बल्क, तो इस पे जो डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा क्या फ़िलहाल लेवल 1 फिटनेस आपको अनलॉक करनी है, लेवल 2 अनलॉक करनी है, या आप लेवल 3 पे पहुँच चुके हैं। मैं मिलूँगा आप लोगों से बहुत जल्द इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।